वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी 2026 और 3 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है अभ्यास अग्नि। इनके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, ऐसे एग्जाम, वनपाल, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको सुबह ये 15 से 16 मिनट की क्लास करंट अफेयर्स की आपको मिलती रहेगी। बस लगातार पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ो। ये सुबह वाली जो क्लास है करंट अफेयर्स की ये छोड़ना मत, लगातार आप इसको फॉलो करते रहो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 3 फरवरी 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 2 फरवरी को क्या पढ़ा, देखिए। पाटन पक्षी अभ्यारण्य एवं छरी डांड को रामसर स्थल घोषित किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के पहले चरण में आइस स्पोर्ट्स में सबसे अधिक पदक किसने जीते, हरियाणा ने। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित होगा, मुंबई। इंडियन नेवी हाफ मैराथन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में। गुजरात में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल इंस्टॉलेशन क्षमता कितनी है, 42.583 गीगावाट। विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला, उत्तराखंड। तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित 2016 से 22 के राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि प्रथम पुरस्कार किसको मिला, ये मिला है गर्गी को मिला है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन के नाम से। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह आपको मिलता है। कल मैंने जनवरी महीने का एक तो आपको इसके अंदर टेस्ट मिल गया, वीकली टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिल गया, और जनवरी महीने की कल आपको क्लास भी मिल चुकी है जिसमें लगभग मैंने 120 प्लस क्वेश्चनों का रिवीजन आपको मैंने करवा दिया है। तो जिस भी साथी ने वो क्लास नहीं देखी है, जनवरी महीने की पूरी अच्छे तरीके से क्लास देख लेना। एसआई एग्जाम, वनपाल, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड वाले उस क्लास को मंथली, वीकली और डेली बस फॉलो करते रहो। मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको कंटिन्यू ये रूटीन है जो डेली वाला वो अच्छे तरीके से रखना है। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 3 फरवरी 2026। पहला प्रश्न आपके सामने, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम क्या है। ये गजब का प्रश्न है क्योंकि कल हमने 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस बनाया, तो इसकी थीम अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी थीम रही है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये अब की बार इसकी थीम है रही है। और भारत के अंदर आपको पता है अब रामसर जो स्थल है वो हो चुके हैं 98। कितने हो चुके हैं, 98 हो चुके हैं। ये कल ही मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया। और अब की बार इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। कितने नंबर की, 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। तो दिवस का नाम विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ये अब की बार इसकी थीम रही। भारत में 98 रामसर स्थल हो चुके हैं जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हैं। और इस वर्ष वेटलैंड्स पर कन्वेंशन अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाई है। तो अब की बार इन्होंने 50वीं वर्षगांठ बनाई है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की। तो अपने लिए ये प्रश्न फिक्स है भी, इसकी आपको थीम अच्छे तरीके से याद रखनी है। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर बड़े गजब के प्रश्न है और ये गजब के आदमी है आपके सामने। तस्वीर में आप जानते होंगे क्योंकि बहुत बार इनके बारे में अपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है दलाई लामा ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, किसने जीता है, दलाई लामा ने। अब इनके बारे में देखो। 68वें ग्रैमी अवार्ड्स आयोजन स्थल हुआ था लॉस एंजल्स, अमेरिका के अंदर। उपलब्धि, दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। जब जब
पहले की कोई बात आ जाए, जब कोई कहीं पहला हो जाए ना, मान के चलो प्रश्न छपेगा, सीधी सी बात है, पहला कहीं आ जाए बस। तो विजेता तिब्बती आध्यात्मिक गुरु है दलाई लामा। 90 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रैमी जीतकर इतिहास है रचा है। देखो 90 वर्ष की उम्र हो चुकी है और इन्होंने पहला अपना ग्रैमी अवार्ड जीत लिया। उनका यह सम्मान उनके ऑडियो प्रोजेक्ट मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए इनको मिला। उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग की कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो ये इन कैटेगरी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर। अब इसकी पूरी सूची है, कल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ग्रैमी अवार्ड से जो मुख्य मुख्य है वो कल मैं आपको अच्छे तरीके से करवाऊंगा। 1 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ये देखो कल परसों मैंने महिला वाला मैंने आपको करवाया था, अभी महिला ने किसने जीता, और यहाँ पे 1 फरवरी को ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया। तो महिला वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है, और पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्काराज ने। अब आपको साथ में महिला वाला भी याद रखना है, कौन जीती थी? एलेना, नाम बता देता हूँ, एलेना रिबाकिना। एलेना रिबाकिना जो कजाकिस्तानी खिलाड़ी है महिला के अंदर, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। और पुरुषों के अंदर किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। देखो 1 फरवरी 2026 को कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है। तो किस खिलाड़ी को हराया? नोवाक जोकोविच को। कार्लोस अल्काराज वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग टेनिस खिलाड़ी हैं। ये 22 साल के कार्लोस कैलेंडर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं, यानी कि सारे ग्रैंड स्लैम जीत लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएसए ओपन है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है, तो 22 साल के कार्लोस है, उन्होंने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी बन गए। अल्काराज ने सबसे कम उम्र में कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीतने का डॉन बज का 88 साल का पुराना रिकॉर्ड है तोड़ा। इससे पहले डॉन बज का था ये रिकॉर्ड है, उन्होंने 88 साल का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के नाम है। यानी कि पुरुष वर्ग के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है वो नोवाक जोकोविच के नाम है। तो ये इन्होंने कौन सा जीत लिया? कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से जीता है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स आई है अभी ताजा, उसके अनुसार देखें तो भारत को कौन सा स्थान मिल चुका है? तो इसके अंदर भारत को 32वां स्थान मिला है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 32वां। और इसके अंदर सबसे टॉप पे आपसे पूछे तो सबसे टॉप पे है अमेरिका, सबसे टॉप पे अमेरिका, चीन है 2 नंबर पे और भारत है 32वें स्थान पे। तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स के अंदर भारत 32वें स्थान पे है। भारत को टोटल 48 अंक इसके अंदर मिले हैं। यह देशों की अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रभाव को मापने वाली सूची, यानी कि जितने भी देश हैं ना उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और प्रभाव देखा जाता है उसको मापने वाली सूची है। इसको वैश्विक कंसल्टिंग कंपनी जो ब्रांड फाइनेंस है वो जारी करता है, इसको जारी करता है। सो टॉप इंडेक्स के अंदर 5 देश है, अमेरिका 1, चीन नंबर 2 पे है, जापान 3 और यूके 4 और जर्मनी 5। ये टॉप 5 के अंदर है और भारत आ गया 32 में, जिसको कितने अंक मिले? 48 अंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पे किया है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि आप सब जानते हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने जालंधर, यानी कि ये पंजाब के अंदर है, ध्यान रखना, जालंधर आप जानते हो। तो इसमें क्या है, एक आदमपुर हवाई अड्डे है, उसका नाम बदलकर कर दिया संत गुरु रविदास। क्या कर दिया? संत गुरु रविदास कर दिया। अब ये क्यों कर दिया? क्योंकि हाल ही में संत गुरु जो रविदास है इनकी हाल ही में 1 फरवरी को 649वीं जयंती बनाई गई है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग अब जो आदमपुर जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर संत गुरु रविदास कर दिया है। सीधा प्रश्न एग्जाम के अंदर इतना ही छपेगा। तो 2 फरवरी 2026 को पंजाब की विमानन मानचित्र के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। जालंधर जो आदमपुर हवाई अड्डा है वहां पे मोदी जी ने आदमपुर हवाई अड्डे का नामकरण संत गुरु रविदास के नाम पे कर दिया है, संत गुरु रविदास के नाम पे। लुधियाना हलवारा हवाई अड्डा, हलवारा हवाई अड्डे पर नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन किया है इसके साथ में, और इसमें लुधियाना क्षेत्र में हवाई यात्रा और यातायात सुविधा के अंदर सुधार
रहेगा। एक तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका नाम बदलकर संत गुरु रविदास कर दिया, और इसके अलावा हलवारा जो हवाई अड्डा है वहाँ पे नए सिविल टर्मिनल का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। तो इसका नाम बदलकर है आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत गुरु रविदास के नाम पे कर दिया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अभ्यास अग्नि का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये गजब का प्रश्न है भी। ये अपनी जो भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उनके द्वारा ये अभ्यास किया गया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये अभ्यास है अग्नि। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामरिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, ये इसका उद्देश्य है। क्या है? सामरिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, ये इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित हुआ है अभ्यास अग्नि, किसके द्वारा? भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया। तो अभ्यास अग्नि अरुणाचल प्रदेश में हाल में अभ्यास आयोजित किया गया। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच में। मुख्य उद्देश्य आपसी समन्वय बढ़ाना और युद्ध क्षेत्र में प्रभावशीलता को सुधारना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। बस ये इतनी चीज आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण कब और कहाँ शुरू हुआ है? ये गजब का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो टेक्नोलॉजी से सिस्टम से होगा ना, प्रश्न आरपीएससी पूछेगी। तो फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण कब और कहाँ हुआ? तो ये 2 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है 2026 नई दिल्ली के अंदर। ये एक ध्यान रखना सैन्य कार्यक्रम है। ध्यान रखना क्या है? सैन्य कार्यक्रम है। इसके अंदर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो विशेष रूप से इसके अंदर भाग लेंगे। तो फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण 2 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के अंदर स्टार्ट हो चुका है। देखो, फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का तीसरा संस्करण, तारीख याद रखना 2 फरवरी 2026 नई दिल्ली के अंदर तीसरे संस्करण का शुभारंभ। ये 3 सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा। कितने सप्ताह का? 3 सप्ताह का कार्यक्रम। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी इसके अंदर भाग ले रहे हैं, और इसी के साथ रक्षा उद्योग के जो विशेषज्ञ हैं वो भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। प्रकार व उद्देश्य, यह एक त्रिसेवा पेशेवर सैन्य कार्यक्रम है। ये एक पेशेवर त्रिसेवा कार्यक्रम है। इसके अलावा उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में आधुनिक रणनीतियों, तकनीकों और समन्वय कौशल का प्रशिक्षण करना। किसके आयोजन और तत्वाधान में होगा? तो मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में आयोजित, और सहयोग रहेगा सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज का। ये प्रश्न ध्यान रखना, अब कथन से प्रश्न आएगा तो ये चीज आरपीएससी साथ में उठा के आपको दे देगी। तो ये याद रखना भाई, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तत्वाधान में आयोजित, और सहयोग रहा है सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज का। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में 2 फरवरी को नई दिल्ली के अंदर इसका तीसरा संस्करण शुरू हो चुका है। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों कॉलम 1 और उनके शोध क्षेत्र कॉलम 2 को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। आरपीएससी केमिस्ट पेपर कभी आया है? संडे के अंदर। अभी संडे के अंदर अभी कल परसों जो संडे गया ना, उसका एग्जाम हुआ है आरपीएससी केमिस्ट पेपर, और उसके अंदर ये आरपीएससी ने प्रश्न पूछा है करंट अफेयर्स का राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से संबंधित। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये 4 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है। पहला विज्ञान टीम पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, और इसके अलावा ये एक युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और एक और है। ठीक है, तो 4 श्रेणियों के अंदर ये दिया जाता है। अब यहाँ पे इसने एक श्रेणी उठा ली, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये श्रेणी उठा ली। इसके अंदर 14 वैज्ञानिक है, उनको सम्मानित किया गया है। तो उनका ये देखो, उनके नाम और शोध क्षेत्र देखो सम्मिलित करना यहाँ पे प्रश्न है। अब क्या करें? अब इसका मतलब है ये जो टेक्नोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, ए का 3rd अमित कुमार अग्रवाल है, उनका क्षेत्र है भौतिकी से, और उसके बाद में बी का 2nd अंकुर गर्ग है, ये है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और श्वेता प्रेम अग्रवाल है गणित और कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित। इस प्रकार का ये सम्मिलित करना भी कल परसों इस प्रकार का प्रश्न है, आरपीएससी ने इसको पूछा है करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ए, 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके सामने डिटेल, युवा शांति स्वरूप भटनागर 45 वर्ष से कम आयु के निम्नलिखित 14 युवा वैज्ञानिकों को उनके असाधारण शोध के लिए ये पुरस्कार मिला है। पहला डॉक्टर जगदीश गुप्ता कंबुकंती कृषि विज्ञान के अंदर, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार मंगरोटिया कृषि विज्ञान में, प्रोफेसर दोबारका सेन गुप्ता जैविक विज्ञान में, डॉक्टर दीपा अंगासे जैविक विज्ञान में, डॉक्टर
दिव्येंद्र दास रसायन विज्ञान में, डॉक्टर वलीउर रहमान पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में। अब इनका ये क्षेत्र आपको याद रखना है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। इसके अलावा प्रोफेसर औरको प्रभा बासु इंजीनियरिंग विज्ञान, सब्यासाची मुखर्जी गणित और कंप्यूटर विज्ञान, ये देखो श्वेता प्रेम अग्रवाल गणित और कंप्यूटर विज्ञान, ये पूछा है। डॉक्टर सुरेश कुमार चिकित्सा, प्रोफेसर अमित कुमार अग्रवाल, ये देखो भौतिकी के क्षेत्र में। प्रोफेसर सुहृद श्रीकांत मोरे भौतिकी के क्षेत्र में। श्री अंकुर गर्ग अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये देखो ये है। और प्रोफेसर मोहन शंकर शिव प्रकाशन प्रौद्योगिकी और नवाचार के अंदर। ये 14 के 14 जो नाम है, ये भाई इनका नाम और अच्छे तरीके से इनका क्षेत्र आपको पढ़ना है। अब हम लिए अब क्या करें, अगर आपको अच्छे तरीके से करंट तैयार करना है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तो ये भाई सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने जो इसके अलावा अब ये 14 मैंने नाम नहीं करवाए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा अब इतना गहराई से कौन जाएगा, इससे पहले मैंने बाकी के जो मिले थे ना वो मैंने करवाए थे, लेकिन ये मैंने आपको नहीं करवाया था, इसलिए आपको यहाँ पे दोबारा मैं आपको इस प्रकार का करवा रहा हूँ ताकि आप आगे क्वेश्चन आए तो गलत आप न करें, ठीक है। तो इसको ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो वन लाइनर आपके सामने। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने भारतीय वायुसेना ईस्टर्न एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया है। तो माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 की शुरुआत नई दिल्ली से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रतन श्रेणी 1 का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। और सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बन चुके हैं। तो ये चारों के चारों वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सबको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, भारतीय रेल का पहला हमीनेट रोबोट किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया, विशाखापट्टनम के अंदर, और इसका नाम क्या था, ASC अर्जुन। क्या नाम था, ASC अर्जुन। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलुरु, इसका जवाब देना है। अब देखो आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी, भारत में अगर कोई उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करे तो पर्वतों का श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में डिप्टी कमांडेंट का जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर ज्योग्राफी के ये प्रश्न आए थे। तो इसके अंदर सही क्रम देखें, सबसे पहले आएगा विंध्याचल, उसके बाद में आएगा सतपुड़ा, उसके बाद में आएगी अजंता। ये इनका सही क्रम बताना था उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। डांग श्रेणी, डुडवा श्रेणी और चूरिया घाट पहाड़ियाँ किसका भाग है, शिवालिक श्रेणियाँ। क्योंकि हिमालय की आपको पता है 3 श्रेणियाँ होती है, लेकिन जो ये शिवालिक श्रेणी है ये सबसे बाहर की तरफ की नवीनतम श्रेणी है, उसके अंदर ये तीनों श्रेणियाँ आती है। कौन सी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र के दाएं किनारे पर मिलती है, तो सुबनसिरी, कामेंग और संकोश ये मिलती है, जो असम के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है। और 1991 से 2001 और 2001 से 11 के दशकों के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर में लगभग अंतर कितना है, 3.84% का। तो ये क्वेश्चन आए थे उस एग्जाम के अंदर है, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाए। सभी साथी इन क्वेश्चनों का जवाब दिया करो। अगर आपको नहीं आ रहे तो किसी बुक में से देख कर भी आप अच्छे तरीके से इनका रिविजन करो, ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारत के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक निरपेक्ष वृद्धि अंकित की गई है। अब आपको ये 4 बताने हैं। अब ये आए थे 4, मैं बता देता हूँ। अभी L2 SST का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर अंगुलहास की धारा किस महासागर में है, बेंगोला की धारा किस महासागर से है, हम्बोल्ट की धारा किस महासागर से है, और गल्फ स्ट्रीम की जो जल धारा है वो किससे संबंधित है। तो ये अलग अलग महासागर से संबंधित है, उनके नाम आपको बताने हैं। और साथ में ये भी बताना है कि कौन सी गर्म जल धारा है और कौन सी ठंडी जल धारा है, ठीक है। तो ये तीनों के चारों अच्छे तरीके से बताना है, और ये आपको 5 के क्वेश्चन आपको जवाब है देने हैं कॉमेंट बॉक्स के अंदर। ये थी आज की अपनी क्लास। ये स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान, तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध होगा अच्छे तरीके से। LDC की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, SI की चल रही है, CAT की चल रही है। मात्र सभी के सभी 50 रुपये के अंदर आपको ये सारी टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।